नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें फलोदी पुलिस थाने के आगे से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर देखिए भूख हड़ताल पर बैठे नन्हे बुजुर्ग और युवा लोग। इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या नौबत आई, यहाँ धरने पर बैठना पड़ा फलोदी पुलिस स्टेशन के आगे। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है पूरा, किस तरह से आज है जो यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मामला है, किस तरह से आज फलोदी थाने के आगे आप तमाम सारे बुजुर्ग है, बच्चे लोग। नमस्कार। सबसे पहले मैं द खटक न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारी आवाज़ सुनने कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने निर्णय कर दिया है, सभी पक्षों को सुना है और उसके बाद में कोर्ट ने आदेश दिया है। रिसीवर पुलिस थाना अधिकारी को खसरा संख्या 568 को कुड़क मुक्त करके कब्जा सुपुर्द करने के लिए आदेशित किया है, लेकिन रिसीवर पिछले 1.5 महीने से कब्जा अपने पास लेकर बैठे हैं। इसलिए हम दुखी हैं, त्रस्त हैं। कोर्ट ने हमें न्याय दिया है, लेकिन रिसीवर कोर्ट से बड़ा है, इसलिए कब्जा अपने पास लेके बैठा है और रिसीवर अनावश्यक रूप से पत्राचार कर रहे हैं और इस भूमि को विवादित बता रहे हैं, जबकि हम इस खतरे के अंदर 8 खातेदार हैं। 8 खातेदारों में किसी भी प्रकार का कोई आपसी विवाद नहीं है, फिर भी पुलिस इसको विवादित बताए के पुनः इसको कुड़क करनी चाहती है, जबकि हमारे खतरों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और 1998 से पुलिस अत्याचार कर रही है। उसके बाद में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, इसलिए कोर्ट ने हमें कब्जा सुपुर्द किया है, लेकिन रिसीवर आज भी चुप है। और 2023 में कोर्ट ने आदेश दिया, उसकी भी पालना नहीं की। 2026 में कोर्ट ने आदेश दिया, उसकी भी पालना नहीं की। अभी वर्तमान में 1.5 महीने पहले कोर्ट ने आदेश दिया है, फिर भी ये पालना नहीं कर रहे हैं। कितना साल पुराना ये मामला है? ये सर पिछले 8-10 सालों से कंटिन्यू ये हमको पुलिस प्रशासन परेशान कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई रिसीवर ने नहीं की। आप बताइए, एक 95 साल की महिला जो किस तरीके से शांति भंग कर सकती है, लेकिन रिसीवर पुलिस थाना अधिकारी ने झूठा इस्तगासा कोर्ट के सामने करके एक 95 साल की महिला को पाबंद कराया है। इसलिए पुलिस हमारे साथ अत्याचार करनी चाहती है। आज हमने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दे के बैठा है, लेकिन रिसीवर धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक ज्ञापन ही तो दे सकते हैं, हम उनसे सूचना ही तो दे सकते हैं। हम शांति तरीके से बैठे हैं, हम किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिसीवर हमें धमकी दे रहे हैं कि आपको यहाँ हटाएंगे। ज्ञापन से क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया? कलेक्टर ने आदेश दिया, लेकिन रिसीवर उस आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। पुलिस थाना अधिकारी ने, एसपी ने आदेश दिया, उसके भी ये आदेश मान नहीं रहे। कोर्ट ने आदेश दिया, उसके भी आदेश ये मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। एसपी से ज़्यादा पावर इनके पास? हम ये मानते हैं कलेक्टर से और एसपी से और कोर्ट से भी बड़ा ये पुलिस थाना अधिकारी है। और हमें आज मालूम पड़ा है कि कोर्ट को ये सजेशन दे रहा है रिसीवर कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। साहब, कोर्ट के निर्णय से पहले एविडेंस दिए है, जब भी तो कोर्ट ने फैसला किया है। अब आपको सजेशन देने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने आपको आदेश दिए है, कहा है कि आपने जिस व्यक्ति को जहां कब्जा सुपुर्द करना है वहां कब्जा सुपुर्द करो, लेकिन ये कब्जा सुपुर्द नहीं कर रहे हैं और टालम टेल कर रहे हैं। हम ये एक कहावत आपने सुनी होगी, रुपया तेरी तीखी धार, मर गई मुंशी थानेदार। ये कहावत मेरे हिसाब से इनके ऊपर चरित्र होनी स्वाभाविक है, इसलिए ये आज कोर्ट के आदेश में चुप है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया है। हम मीडिया के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि इन रिसीवर से पूछिए, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसकी पालना नहीं करेगा तो न्यायपालिका पे कौन भरोसा करेगा? जब कोर्ट से बड़ा क्या होता है, लेकिन रिसीवर आज कोर्ट से बड़ा है, इसलिए हमें आज परेशान होना पड़ रहा है। मेरे परिवार के साथ में भूखा परेशान होना पड़ रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है, फिर भी परेशान है। अब ये बच्चे ना समझे, बच्चे कोई जानकारी नहीं जानते, बच्चे अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम किसके भरोसे छोड़ें? आज बच्चे के भविष्य अंधकार में जा रहा है, बच्चे बिल्कुल ना समझ है, लेकिन अब इनको किसके भरोसे छोड़ें? हम मीडिया के माध्यम से, हमें ये कोई भरोसा नहीं है इसका कब फैसला होए। इस धरने को साल भर भी लग सकता है, क्योंकि पुलिस अपनी हठधर्मिता पे आ चुकी है, इसलिए इसको साल भर भी लग सकता है। तो हमारी मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से हमारी मांग है, इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं करके
इनकी स्कूल की व्यवस्था करें। ये बच्चे ना समझें, ये कुछ अपने भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते। जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम ये धरने पे रहेंगे और भूख हड़ताल पे रहेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ ये बच्चे भी परेशान नहीं हो। इसलिए सरकार इनकी कोई व्यवस्था करे। और पुलिस ने ये अपना निश्चय कर लिया है कि हम किसी भी सूरत में कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं आपको बता दूं, फलोदी पुलिस स्टेशन के बाहर हूं, जहां पर देखिए भूख हड़ताल पे नए नए बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग माताजी हैं और ये देखिए काफ़ी लोग यहां पर बैठे हैं। अब ये देखना विषय होगा, इनका कहना है कि एसपी साहब को जो है ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद है जो इनकी जो बातें नहीं मानी जा रही, उसको लेकर किस तरह से अब देखना ये हो गया सरकार क्या कुछ करती है, किस तरह से नए बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हो जिस तरह से, और इनके पास काफ़ी कुछ सबूत हैं, तो कई संख्या में एसपी को ज्ञापन दिया गया, अलग अलग सर प्राप्ति रसीद है, ये एसपी की है सर, ये कलेक्टर साहब की है, ये एसपी के हैं, ये डीजीपी पुलिस महानिदेशक हैं, उसके भी आदेश को ये नहीं मान रहे हैं। डीजी थाने अधिकारी डीजीपी से भी बड़े हैं। अब इससे बड़ा क्या इस फलोदी का दुर्भाग्य होगा जो इन गरीबों को, गरीब होना साहब कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम इस साम्राज्य के जितना पावर नहीं है। हम हमारी ज्ञापन दे सकते हैं, हमारी मांग रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शांति से हम चुप है। बिल्कुल देखना होगा जिस तरह से अब सरकार क्या कुछ करती है, किस तरह से पुलिस थानों को इनको न्याय मिलता है या पर ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे।